कुंडली में एक अनोखा सूत्र मैं बता रहा हूं, जो आज तक आपको न कहीं किसी ने बताया होगा और ना ही किसी किताब में आप लिखा हुआ पाएंगे। देखिए, कर्म का भाव होता है 10वां। कुंडली के 10वें घर से देखा जाता है कर्म व्यापार। तो 10वें घर का जो मालिक है वो जहां बैठा हो, जिस घर में, उस घर के रिश्तेदार से सलाह लेने से आपके कर्म और नौकरी में सफलता मिलती है। जैसे आप कोई व्यापार करते हैं, कर्म करते हैं और उसमें अड़चन आई, कोई समस्या आई, कोई सलाह लेनी है, तो ये सवाल उठता हम किससे सलाह लें। देखिए, कोई व्यक्ति सलाह लेता है अपने मित्र से, फायदा हो जाता है, और कुछ लोग अपने मित्र से सलाह लेते हैं तो मित्र लोग गलत सलाह दे देते हैं, घाटा हो जाता है। सबकी कुंडली एक जैसी नहीं होती है, ये अपने अपने कुंडली के अलग अलग मंत्र हैं। तो 10वें घर में देखिए लिखा क्या है। अब मान लो 10वें घर में 5 लिखा है, तो सूर्य मालिक हुआ, 5 का मतलब सूर्य। 10वें घर की बात कर रहे हैं, तो आपके कर्म का मालिक सूर्य है। आप क्या नौकरी करते हैं, क्या व्यापार करते हैं, क्या कर्म करते हैं, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा केवल इस बात की कर रहे हैं कि आप जो कुछ भी जीवन यापन के लिए कर्म करते हैं उसमें कभी समस्या आ जाए तो सलाह किससे ली जाए, जो सलाह हमारे काम आ जाए। तो मान लो 10वें घर में 5 लिखा, 5 का मतलब सूर्य, सिंह राशि। अब सूर्य बैठा कहां, देख लो, सूर्य लग्न में बैठा है पहले घर में। तो फिर आप खुद से सलाह लें, खुद चिंतन करें, बैठ के एकांत में कहीं बैठ जाएं नहा धो के और अपना विचार कर लें कि ये समस्या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि लग्न आप स्वयं है। अच्छा, सूर्य अगर दूसरे घर में बैठा है तो दूसरा घर है कुटुंब का, तो फिर अपने परिवार के लोगों से सलाह लें। अगर परिवार में कई लोग हैं तो सबसे सलाह ले लें और फिर अकेले बैठ के जिसकी सलाह ठीक लगे वो कर्म करें, तो आपको रास्ता मिलेगा, आपकी समस्या दूर होगी। अगर सूर्य तीसरे घर में बैठा है, देखिए ध्यान रहे 10वें घर में 5 लिखा है, इसलिए सूर्य मालिक हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली में अगर 8 लिखा तो मंगल होगा, 3 लिखा तो बुध होगा। तो 10 में अगर तीसरे घर में बैठा है तो वो भाई बहन का घर है, भाई बहनों से सलाह ले लो। 10वीं का मालिक अगर चौथे घर में बैठा है तो चौथा घर है माँ का, तो फिर अपनी माँ से सलाह लें, आपको सटीक सलाह मिलेगी और आप ये हमारा सूत्र आजमा लेना, आपको लाभ मिलेगा। अब 5वें घर में बैठा है तो जिससे आपका प्रेम संबंध हो या आपकी संतान हो, दोनों का मालिक है वो 5वां घर, तो उनसे सलाह लें। और अगर 6ठे घर में बैठा रोग ऋण शत्रु में, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, आप अपने शत्रुओं से सलाह ना ले सकें तो किसी दूसरे को भेज के उनसे सलाह, उनका मन टटोल लें, उनके दिल में क्या है और फिर चिंतन कर लें, आपको लाभ मिलेगा। 7वें घर में है तो अपने स्पाउस से, पार्टनर से, अपनी पत्नी से सलाह ले लें। अब कर्म क्षेत्र में जो भी समस्या आप सलाह लें, देखिए आपको लाभ होगा। 10वें घर का मालिक अगर कर्म में ही बैठ गया, 9वें घर में बैठ गया, तो फिर गुरु से या पिता से सलाह लें। 11वें घर में बैठ गया तो बड़े भाई बहन से सलाह लें, या आपके जीवन में, क्योंकि 11वां घर समाज का भी है, बड़े लोगों का है। समाज में जो लोग बड़े हैं, आपसे जुड़े हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनसे सलाह लें। और अगर 12वें घर में व्यय का स्थान है, विदेश का है, तो आपके जीवन में जो ऐसे मित्र हों जो आपके जन्म स्थान से 25, 50, 100 किलोमीटर दूर रहते हो, उनमें से 2-3 लोगों को छांट लो, उनसे सलाह ले लो, फिर विचार करके निर्णय ले लो, काम पे लग जाओ, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। 8वां घर छूट गया था। 8वां घर है संकट का, मृत्यु का, गुप्त चीजों का। तो फिर किसी ऐसे मित्र को ढूंढो, तांत्रिक को ढूंढो, पूजा पाठ करने वाले को ढूंढो, ज्योतिषी को ढूंढो, उससे सलाह ले लो। तो ये जो आज का फार्मूला है, इसको बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन में सबको सलाह की जरूरत पड़ती है कभी न कभी, और समस्याएं आती हैं तो सलाह लेनी पड़ती है। तो
तो हम सलाह ले किससे, जिससे हमें लाभ हो। हर एक अरे गहरे नत्थु गहरे से सलाह नहीं ली जाती है। हमने जो फार्मूला बताया वो अपनी कुंडली में देखें और उस हिसाब से काम करें, और वो सलाह आपको काम आएगी, 100% काम आएगी। और कमेंट्स में हमें बताना अपने अनुभव कि आपको इससे कितना लाभ मिला।